हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं 2023 के पेपर की। सेट सी है। आपके पास जो भी सेट आया हो, क्वेश्चन सेम है, इनके क्रम चेंज हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन में एक पैराग्राफ दिया गया है, तो लिखा गया है द रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये जो पैराग्राफ है ये गीता के ऊपर है और श्री कृष्ण ने जो जो उपदेश दिए हैं उनके ऊपर इसको है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो एनसीईआरटी की बुक है, इसके पहले जो एमपी बोर्ड की बुक थी उसमें जो वर्क बुक थी, उस वर्क बुक में ये पैराग्राफ दिया गया था, उस वर्क बुक से ही इसको लिया गया है। तो फिलहाल हम इसके प्रश्नों के उत्तर की बात करें। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज़ ओनली फॉर दोज। कृष्ण के अनुसार गीता किन के लिए है? तो उनके लिए है जो फेथ रखते हैं, मतलब श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। अपोजिट वर्ड ऑफ मेलिस। मेलिस का अपोजिट क्या है? अपोजिट का अर्थ होता है विलोम शब्द। मेलिस का अर्थ होता है किसी के प्रति दुर्भावना रखना। ठीक है ना? तो क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, इल विल मतलब दूसरों के प्रति बुरी इच्छा रखना, गुड विल का मतलब होता है दूसरों के लिए अच्छी इच्छा रखना। तो मेलिस का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अगला है, गिव द वर्ड फ्रॉम द पेजेस दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपलसरी। पैराग्राफ से वह शब्द निकालना है जिसका अर्थ होता है कंपलसरी। तो कंपलसरी मतलब जो सभी के लिए लागू हो, तो इसका आएगा ओब्लिगेटरी, अनिवार्य रूप से। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का वर्ब फॉर्म लिखना है। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है निषेध। ठीक है ना? तो इसका आएगा प्रोहिबिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गिव द एंटोनिम ऑफ पुअरर। कि एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द। देखिए, पुअर मतलब गरीब, पुअरर मतलब से गरीब। तो इसका जो आंसर आएगा वो भी कॉम्परेटिव डिग्री में आएगा, तो आएगा रिचर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो चौथा है, द गीता इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट। आप पैराग्राफ में देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन पेजेस व्हाट इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। मैंने इस दुनिया में कौन सी चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है? तो वो है डिज़ायर फॉर फ्रूट, फल की इच्छा करना। अगला है, द गीता इज़ ए प्रोहिटिक वर्क, पहली लाइन में दिया हुआ है। अगला है, द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एज द पीपल एट लार्ज, मतलब हर उम्र के लोगों के लिए गीता जो है वो उपयोगी है, फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोंट्स एंड डोंट, है ना? ये इसका फुल फॉर्म होता है ना, डज नॉट या डू नॉट, है ना, और डू नॉट मतलब ये एक एडवाइस है कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर है, वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, नोट मेकिंग एवं समरी के ऊपर था। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे रिलेटेड था, कोल, है ना? तो आपने इसका टाइटल आई होप कि सही लिखा होगा। और नोट मेकिंग कैसे करते हैं तो ये हम पहले ही अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, जैसे 1.1 1.2 वाला फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं, आई होप कि आप करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलें, तो ये थोड़ा सा एक हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात रही कि इस बार उन्होंने थोड़े से अलग से पूछे थे। ठीक है ना? जैसे ये साइंस एग्जीबिशन का है, हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर, माफ़ कीजिएगा, राइटिंग स्किल के नाम से, उसमें शायद पहला या दूसरा वीडियो ही है जिसमें मैंने इसको कंप्लीट करके बताया है। अब जिन स्टूडेंट ने उसको देखा होगा, आई होप कि वो करके भी आए होंगे। इसके बाद में चलें, तो ये हाउस होल्ड गुड्स के लिए अथवा में दिया गया है, तो वो यदि आपने नहीं किया है तो ये ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि ये भी हमने करवाया था। फिर ये एक्साइटिंग क्रिकेट मैच के लिए लेटर लिखना है डिस्क्राइब करने के लिए। पांचवा क्वेश्चन था, ग्रीन पीस एक्टिविटीज़ के ऊपर था। फिर है ना, वेदर द स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इन नेसेसरी आर नॉट, है ना? इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना था। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें ग्रामेटिकल पोर्शन दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, जैसे वी आर गोइंग, अब गोइंग टू प्ले, क्योंकि यहाँ एक वर्ब है, इसके जस्ट बाद में वर्ब नहीं आएगी, इसके बाद में टू इन्फिनेटिव आएगा और टू के बाद में फिर वर्ब आएगी, तो टू प्ले विल बी द राइट आंसर। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, बड़ी जगह के लिए इनका यूज़ होता है। द टेम्पल इज़ इन द मिडल ऑफ रिवर।
अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर इसमें इंटू क्यों नहीं आया है। इंटू इसलिए नहीं आया है क्योंकि न नदी के बीचों बीच घर बना हुआ है ना, बना हुआ है, वो गति में नहीं है। मोशन में जब होता है तब इंटू का यूज़ होता है, तो यहाँ इन आएगा। लेट्स गो टू द मार्केट, ठीक है ना। अब इसमें द इसलिए आया है क्योंकि इसके बारे में अलग से यहाँ जानकारी दी गई है। हमने लाइव क्लासेस ली और आई होप कि उन लाइव क्लासेस का ग्रामेटिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। आपको फ़ायदा अगर हुआ है हमारी क्लासेस से तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि हमने मेहनत की है और मेहनत का फल आई होप कि आपको ज़रूर मिला होगा। द बॉय है ना, द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे दिया गया है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, और इंडेफिनेट में सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे एस आता है, तो यहाँ केचेस आएगा। आई थिंक इट मे रेन, है ना, संभावना के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला है देयर आर, है ना, सम प्रेसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। प्रीवियस 5 साल के पेपर आप उठा के देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और रेगुलर हमने यही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जैसे ये, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। ना जाने, मुझे ही पता नहीं है कि मैंने कितनी बार क्लास में और यूट्यूब के माध्यम से क्वेश्चंस करवा दिए होंगे। अब देखिए, नो सुनर देन का अर्थ होता है जैसे ही, तो जैसे ही उसे तनख्वाह मिलना शुरू हुई उसने खर्च करना शुरू कर दिया। तो कहाँ से शुरू करेंगे, नो सुनर लिखेंगे, फिर ही गेट्स, हाँ माफ़ कीजिएगा, नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नो सुनर डज ही गेट, अब वो एस हट जाएगा, हिज सैलरी, फिर दोनों वाक्यों के बीच में देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। अगला क्वेश्चन है राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। रेगुलर बहुत बार करवाया है क्वेश्चन मैंने, फिर ये तो शायद मैंने कल या परसों ही करवाया था। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, नाइदर नॉर का यूज़ करना है, तो क्या होगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, डज नॉट हट जाएगा, इधर एस आ जाएगा, इधर एस आ जाएगा। मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी, तो दो ऑब्जेक्ट है इसमें, पैसिव वॉइस करना है, ठीक है ना, तो हिंदी से भी कर सकते हैं, अस को भी लेकर कर सकते हैं। जैसे हिंदी को इधर हम लेकर आए तो क्या होगा, हिंदी। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग में रहेगी, हिंदी इज टॉट TAUGHT अस बाय मिस्टर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इफ़ के स्थान पर हमें अनलेस का यूज़ करना है, तो जहाँ इफ़ है वहाँ अनलेस लगा देंगे। अब जब हम इफ़ को हटाकर अनलेस लगाते हैं तो वाक्य में यदि डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट आता है तो उसको भी हटा देंगे। अब वाक्य से जब हम डू नॉट हटाते हैं तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अगला क्वेश्चन है, ही इज़ टू वीक टू स्टैंड, सो देट का यूज़ करना है, तो जहाँ TOO है वहाँ सो लगा देंगे, जहाँ TO2 है वहाँ देट लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट और कैन नॉट, तो आंसर हो जाएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। अगला है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है, तो पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें ING और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर। तो वाज कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग CRYING फॉर मिल्क। अब सेक्शन D की ओर चलें, तो इसमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो इस एक्सट्रैक्ट को आपने पढ़ा होगा। जैसे ही आपने इसको पढ़ा है तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोएम है उससे लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मूव्स द पाल अवे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, तो वो होता है एनी शेप ऑफ ब्यूटी, ठीक। अगला है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रीन वर्ल्ड, तो ग्रीन फॉरेस्ट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड इन शेडी बून, तो एलिट्रेशन। अगला क्वेश्चन है जिसमें डॉक्टर सदाऊ वाले लेसन्स लिया गया है ना, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाऊस फादर, तो ये आएगा सदाऊस एजुकेशन, मतलब उनके लिए उनकी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण थी। इन वाट एज डिड डॉक्टर सदाऊ गो टू अमेरिका, मतलब कितनी उम्र में वह अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, तो 22 वर्ष की उम्र में गए थे। वाई वाज डॉक्टर सदाऊ सेंट टू अमेरिका, अब उनको अमेरिका क्यों भेजा गया था, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। अगला है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज़ अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अपोजिट होगा यूनिट। बाकी ये क्वेश्चन आंसर दिए गए थे
बहुत ही सरल हैं, सरल क्वेश्चन आंसर आए थे और इनको हमने अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी। इसके बाद में हम बात करें तो एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ये हमारा जो डीप वाटर लेसन है उससे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। ऊपर दी गई लाइनों के लेखक कौन है? तो वो है विलियम ओ डगलस। अगला है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर। नदी का नाम क्या था? तो याकिमा रिवर। द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच डेंजरस। तो इसका होगा टीचरस। डेंजरस मतलब खतरनाक, टीचरस मतलब भी खतरनाक होता है। सिनोनिम ऑफ ग्रेजुअल। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, मतलब ग्रेजुअल का पर्यायवाची क्या होगा? तो ग्रेजुअल का अर्थ होता है टू मूव स्लोली, धीरे धीरे, तो वो होगा जेंटल, मंद गति से। ठीक है दोस्तों, तो आपका पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।